नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेज 2020 में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है। वासु लोकेंद्र गजेंद्र प्रजापति के नाम से जो भी अपना नाम बता दे प्लीज़, और क्लास को जल्दी से लाइक करें। आज जो हमारा बेसिक, सबसे पहले यही क्लियर कर देता हूँ कि आपका आज हम जो एलसीएम एंड एचसीएफ की जो क्लास है वो बेसिक वाली क्लास है। ओके ओके वासु, ठीक है, आपका भाई भी जुड़ा हुआ है, थैंक यू। अनमोल दीपक, सभी को गुड इवनिंग। देखो, जो हमने चैप्टर कर लिए थे, एक मिनट, 4 चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए। फर्स्ट के 4 जो चैप्टर है, फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन नंबर एंड डेसिमल नंबर, इनके सभी के क्वेश्चन आंसर कर दिए। आज अपन जो जो नेक्स्ट 5वां चैप्टर है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। और मैंने शायद तक काफ़ी बार ये भी बताया है कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 चैप्टर मैंने बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, कौन कौन से बताए थे, एक तो सिंप्लीफिकेशन बताया था, एक एलसीएम एचसीएफ बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। मतलब इसके ज़्यादातर क्वेश्चन इन 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज अपन शुरुआत करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ की, और इसमें से सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं, जो बेसिक क्वेश्चन है ना उनकी शुरुआत करूंगा। उसके बाद में थोड़े से जो कठिन सवाल है उसकी ओर चलेंगे, क्योंकि उन कठिन सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये आना ज़रूरी है। तो पहले मैं ये देखूंगा कि आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, और चेक करते चलेंगे। कितने बच्चे जुड़ गए? 12 बच्चे जुड़ गए। पहले सभी लाइक कर दो क्लास को। कल्पित, ओके कल्पित, बहुत ही कम बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर बता रहा है पुनीत ए बता रहा है, और दीपक डी बता रहा है। जल्दी से बताइए कि 36 के गुणनखंडों की संख्या, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36। मेघना भी ऑप्शन डी बता रही है, अनमोल भी डी बता रहा है, मानसी डी बता रही है। देखते हैं आपका कितना बेसिक लेवल क्लियर है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इस क्लास में आ रहे हो ना, उससे पहले वो क्लासें ज़रूर देख के आना, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली, ताकि आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए कि गुणनखंड कैसे कहते हैं, फैक्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो राज आर्यन सी बता रहा है, मेघना नो बता रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, शुरू करें। देखो, पहला क्वेश्चन, गोमती गुप्ता के नाम से कौन है? ऑप्शन नहीं दिख रहे, एक मिनट, आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं। हाँ, अब दिख जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। अब जल्दी से बताओ। पुनीत भी डी बता रहा है, ओके। गोमती गुप्ता, पहले अपना अपना नाम बताइए। मेघना ने ये भी बता दिया कौन कौन से है, ठीक है। विद्या, ओके, विद्या गुप्ता डी ऑप्शन, लगभग सभी बच्चों के डी आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि 36 का पूछा है। किसका पूछा है? 36 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। 36 के फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका अगर 36 में भाग दें तो वो पूरा पूरा चला जाए। तो ये तो आप एक चीज़ कर लो, क्लियर कर लो कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसमें एक का और उस स्वयं खुद का भाग तो जाएगा ही जाएगा। यानी कि 2 फैक्टर को, तो कोई भी संख्या ले लो, उसके 2 तो फैक्टर होंगे ही होंगे। एक तो एक होगा और एक स्वयं होगा, खुद होगा, ठीक है। एक तो एक होगा और एक स्वयं खुद होगा। अब इनके बीच में कौन कौन से है? तो एक के बाद में 2 ऐसी संख्या है जिसमें अगर 36 में भाग दे
तो 2 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है। तो एक 2 भी फैक्टर हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 का भाग देंगे तब कितना आएगा, तो 18 दूनी 36 होता है, यानी कि 18 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद में 3 को देखते हैं, तो 3 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, 12 तिया 36, तो 12 बार जा रहा है, तो 12 भी इसका फैक्टर होगा। उसके बाद अगर 4 को देखें, तो 36 में 4 का भी भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 6 बार, यानी कि 6 भी इसका फैक्टर होगा। तो अब देखो कितनी संख्याएं हो गई, तो अब टोटल संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हो गई। 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 18 का जा रहा है और 36 का जा रहा है। और कोई संख्या बच गई है क्या? यहाँ पर आंसर आपका 8 आ रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, देखो अगर 4 का पहाड़ भाग देंगे ना तो 9 चौके 36 होता है। ठीक है, यानी कि 4 का अगर 36 में भाग देंगे तो 9 चौके 36 होगा, यानी कि 9 बार पूरा पूरा जा रहा है तो 9 का भी 36 में भाग जाएगा। तो कौन कौन सी आ गई, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, यानी कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, टोटल 9 नंबर होंगे, होंगे 36 के गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, जल्दी से बता दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाइक की संख्या अभी भी कम है, तो फटाफट से लाइक कर दो। आई एम करेक्ट, वासु राइट, जल्दी से बताते चलो कि समझ में आ गया या नहीं आया। उसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। हाँ, वही वही अभी 36 के ज्ञात किए थे, अब आप 24 के ज्ञात करो, 24 के कितने होंगे फैक्टर। ठीक है, मेरे हिसाब से अब फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपका लगभग क्लियर हो गया है, क्योंकि पहले में ही सबका लगभग ऑप्शन सी आ गया और डी आ गया था, सबका राइट था। दूसरे का दीपक सी बता रहा है, 8। ओके, अजीम ए ऑप्शन बता रहा है, 6। मेघना सी बता रही है, स्वयं सी बता रहा है। अब 7 आंसर 100%। ऑप्शन आप बताओ कि ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये बताओ। कल्पित, कल्पित है नाम शायद वासु के भाई का। दूसरे का सी बता रहा है, 8 ऑप्शन। ओके, वासु भी सी बता रहा है, राज आर्यन सी बता रहा है, मेघना ने फुल सॉल्यूशन भी दे दिया है, गजेंद्र प्रजापति बी बता रहा है, 7। दीपक सी बता रहा है, गजेंद्र प्रजापति बी बता रहा है, 7 है ना। ओके, यानी कि अभी तक भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनका डाउट क्लियर नहीं हुआ है। हरीश देपन सी, लोकेंद्र, शिवराज सी बता रहा है, विद्या सी बता रही है। अब देखिएगा क्या होगा, 24 का पूछा है, सुरेंद्र गुड इवनिंग, पुनीत सी बता रहा है। ठीक है, 24 का पूछा है, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि किसी भी संख्या के 2 तो गुणनखंड होते हैं, फैक्टर 2 तो होते हैं। उमेद शाह ऑप्शन नंबर 4 बता रहा है। ठीक है, देखो, चार 2 तो ऑप्शन होते ही, 2 तो फैक्टर होते ही है, गुणनखंड 2 तो होते ही है। कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और एक स्वयं खुद होता है, यानी कि 24 होता है।
ठीक है, तो ये दोनों हो गए। अब आपको उसके बाद में एक के बाद में क्या आता है, 2 आता है, तो 2 को देखो कि 2 में 24 का भाग जा रहा है या 24 में 2 का जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 2 का जा रहा है तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा। अब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, तो यानी कि 12 इसका एक और गुणनखंड आ जाएगा। उसके बाद 2 के बाद में 3 आता है, तो 3 में भी जा रहा है भाग, 24 में 3 का भी जा रहा है, तो यानी कि 3 भी अपना होगा गुणनखंड। 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 का 8 भी गुणनखंड होगा इसका। उसके बाद देखो 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 6 बार, तो 6 भी इसका गुणनखंड होगा। अब दोनों के बीच में और कोई है नहीं, 5 का नहीं जा रहा है, वापस से 6 का जाएगा, तो 6 लिख लिया हमने। ठीक है, अब इनको काउंट कर लो, तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने सी बताया था 8, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, थम्स अप के निशान चलने चाहिए जल्दी जल्दी। ओके, राज आर्यन, अनमोल, कल्पित, दीपक, ओके, लगभग सबको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 25 से छोटे, यानी कि 25 से कम बताने हैं 3 के गुणजों की संख्या। गुणज क्या, 3 के जो गुणज होते हैं वो 25 से छोटे, मतलब 25 से कम होने चाहिए, कितने होंगे। द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स पूछा है, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 25, 25 से कम 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, 3 के गुणज कितने हैं 25 से कम। तो अजीम ने ए ऑप्शन बताया है, गजेंद्र प्रजापत ए बता रहा है, अभय गुड इवनिंग, ए ऑप्शन बता रहे 8, ओके। सुरेंद्र ए बता रहा है, स्वयं ए बता रहा है, दीपक ए बता रहा है, और कल्पित भी बता रहा है, शिवराज ए बता रहा है, मानसी ए बता रही है, ओके। अनमोल ए बता रहा है, वासु 8 होगा ए, दीपक ए बता रहा है। लगभग सभी बच्चों का ए आंसर आ रहा है। अब देखो मल्टीपल्स या गुणज का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। तो मल्टीपल्स या गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स या गुणज, ठीक है, हिंदी में इसको गुणज बोलते हैं। गुणज का मतलब यही सिंपल, अगर बताऊँ सिंपल भाषा में बताऊँ तो जो पहाड़ा होता है, टेबल्स होती है ना वो, टेबल्स, ठीक है, पहाड़ा, ठीक है, पहाड़ा, सिंपल भाषा में समझ लेना कि गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, या इंग्लिश में टेबल्स बोलते हैं इसको, ठीक है, टेबल्स। ठीक है, अब हमें किसका पूछा है, 3 का पूछा है, 3 का गुणज पूछा है, तो 3 का पहाड़ा तो आपको याद ही होगा, कौन कौन से 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21 और फिर 24, फिर उसके बाद में 27 होता है, लेकिन 27 क्या है, 25 से बड़ा है, लेकिन हमें 25 से छोटे पूछे, तो 25 से छोटे इतने हो जाएंगे। अब टोटल कितने हो गए, तो टोटल आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि एक 3 हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8, टोटल कितने हो गए, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुणज का या मल्टीपल्स का सीधा सिंपल शब्द होता है कि उसका पहाड़ा, ठीक है, जिसके मल्टीपल्स पूछ रहे हो उसका पहाड़ा आप लिख लो, तो मल्टीपल्स आ जाए, ठीक है। ओके ओके, जल्दी से बताओ, थम्स अप करो कि समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन की शुरुआत सिंपल क्वेश्चन से की है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला देखो, क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी संख्याएं 12, 20,
24 का एक सरुनिष्ठ उभयनिष्ठ, सरुनिष्ठ भी कह सकते हैं या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स 12, 20 एंड 24। फैक्टर पूछा है, यानी कि पहले आप गुणनखंड ज्ञात कर लो कि 12 के कौन कौन से गुणनखंड है, 20 के कौन कौन से और 24 के कौन कौन से। उसके बाद लिख लो उनके कॉमन मल्टीपल्स ज्ञात कर लो। ठीक है, DSPY गेमिंग हाई, मनीष पटेल बी ऑप्शन बता रहा है, दीपक भी बता रहा है, अभय सर मुझे पहला वाला समझ में नहीं आया। अब पहला वाला अब समझ में नहीं आया तो अब बोलने का क्या फ़ायदा। ठीक है, मैं तुरंत इसीलिए तो बोलता हूँ ना कि आप तुरंत बता दिया करो। कल्पित 4 का बी। ठीक है, फूल सिंह के नाम शायद पूजा जुड़ी हुई है, पूजा भी बी बता रही है, स्वयं बी बता रहा है, DK गेमिंग हाई, मेघना बी बता रही है। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना तो तुरंत उसी वक्त पूछ लिया करो। ठीक है, मैं उस वक्त आपका थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, मैं को बोलता हूँ ना किसी को समझ में नहीं आया तुरंत बता दो। विद्या भी बी बता रही है। ठीक है, अब देखो समझ लो ध्यान से अच्छी तरह से कि इसको कैसे करेंगे। DK गेमिंग बी बता रहा है, राशि ओके, अच्छे से समझना कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना कि सबसे पहले हमें क्या पूछा है कि गुणनखंड पूछा है कि निकालना तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ही है, तो सबसे पहले तो हमें गुणनखंड फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर देखो, फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो 12 के पहले फैक्टर निकालते हैं। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक 12 होगा, एक 1 होगा, एक 12 होगा। ठीक है, दूसरी फिर दो दो होगा, और इसका कौन सा होगा, 2 में 12 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो एक तो एक, फिर एक के बाद में 2, और 2 इधर 6 आ जाएगा। ठीक ठीक है, और उसके बाद 3 का भी भाग पूरा जा रहा है तो 3 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि 12 के फैक्टर इतने आ गए, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, अब देखो आगे आगे किसका पूछ रहा है, 20 का पूछ रहा है। तो 20 का क्या होगा, तो 20 का एक तो 1 होगा, और एक तो 20 खुद होगा, तो 20 और 1 तो आ गया। उसके बाद में 2 भी होगा इसमें, तो इधर 10 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद 3 नहीं होगा क्योंकि 20 में 3 का भाग नहीं जाता है, फिर 4 हो जाएगा, तो 4 होगा तो इधर 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 20 के 1 2 4 5 और 10 20 ये गुणनखंड हो गए। उसके बाद में 24 का देखते हैं, तो 24 का कौन कौन सा होगा, तो 1 होगा, इधर 24 आ जाएगा, फिर 2 होगा तो इधर 12 आ जाएगा, फिर इधर 3 होगा तो इधर 8 या 24 होगा, फिर 4 होगा तो इधर 6 आ जाएगा, 6 चौके 24। इतना गुणनखंड होगा। सबसे पहले ये निकाल दिया कि गुणनखंड कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये तो पिछले 2-3 क्वेश्चनों से हम करते ही आ रहे हैं कि पहले गुणनखंड ज्ञात कर लो कि कौन गुणनखंड कौन कौन से होंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना कि एक तो सब में कॉमन होगा। ठीक है, एक तो सब में कॉमन होगा ही होगा। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, और कॉमन का मतलब क्या होता है, जिसमें सभी, जिसमें क्या हो सभी, मतलब कि संख्याएं शामिल हो। यानी कि जो 12 के गुणनखंड है वो 20 के भी होने चाहिए और 24 के भी होने चाहिए। तो एक तो एक है, तो यहाँ पर एक आ गया। उसके बाद में 2 भी है, 2 भी तीनों में है, तो 2 भी इनका तीनों का गुणनखंड है। फिर इसमें देखो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि 3 नहीं होगा, सब में होना चाहिए ना। उसके बाद देखो 4, 4 इसमें पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, यानी कि 4 भी हो जाएगा। उसके बाद देखो 6 नहीं होगा क्योंकि 6 इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद 12 भी नहीं होगा क्योंकि 12 भी नहीं है, यानी कि कुछ कितने हो जाएंगे, 1 2 1 2 और 4, 1 2 और 4। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 1 2 और 4, 1
2 और 4 है वो तीनों में कॉमन है, यानी कि तीनों में ही आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? 1 2 और 4 कितना हो जाएगा? 1 2 और 4 तीनों में आ रहे हैं, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हो गए? टोटल 3 हो गए। कौन कौन से हो गए? 1 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। ड्राइंग एनीवेयर। श्रेया गुड इवनिंग। समझ में आ गया? यानी कि सबसे पहले आपको गुणनखंड लिखने हैं, फैक्टर लिखने हैं, उसके बाद में आपको कॉमन देखना है, यानी कि सब में होने चाहिए। तो सब में कौन से है? तो सब में आया नहीं। अच्छा, वासु को समझ में नहीं आया। ओके, और भी कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? सर्विस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दीजिए, हम नहीं समझ पाए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना था 3 ही आया, पर हमें 4 का कर दिया। समझ में आया। ठीक है, देखो यहाँ पर समझ में जिसको नहीं आया ना वो ध्यान से देखना। देखो पहले ये तो बताओ कि इतनी तक समझ में आ गया? जो पहले हमने 24 का किया था, 36 किया किया था, वैसे वैसे जब तीनों के पूछे ना, तीनों के उभयनिष्ठ गुणन पूछे तो तीनों के ज्ञात करने। पहले गुणनखंड ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पर गुणनखंड पहले ज्ञात कर लिया। तो 12 का गुणनखंड कितना होगा? फैक्टर कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। वैसे वैसे 20 का कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। 24 का कितना होगा? 24 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। ये टोटल मतलब कि हर किसी के फैक्टर आ गए अलग अलग। अब फैक्टर तो ये आ गए, अब हमें क्या पूछा है कि कॉमन पूछा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन मतलब तीनों में होना चाहिए। जितनी भी यहाँ 3 संख्याएं दी हुई है तो तीनों में उसके गुणनखंड होने चाहिए। तो तीनों में क्या क्या है? एक तो 1 है, वो तीनों में दिया हुआ है। उसके बाद में 2 है, तो 2 भी तीनों में दिया हुआ है। ठीक है, 3 है, 3 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन बीच वाले में नहीं है, यानी कि 3 नहीं होगा। देखो उसके बाद में 4 है, तो 4 तीनों में दी हुई है। ठीक है, यानी जो तीनों में होगा वही कॉमन होगा, जो तीनों में होगा वही कॉमन होगा। तो उसके बाद में 6 है, तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन बीच वाले में नहीं है, तो ये 6 भी नहीं होगा। उसके बाद 12 है, तो 12 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 10 बीच वाले में नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। और उसके बाद में अगर बाकी वाले भी देखते हैं तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी तक ही था। तो कॉमन कितने हैं? एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। ये 3 ही टोटल नंबर है जो कॉमन है। ठीक है, टोटल 3 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आ गया? सर समझ आ गया। ओके, ठीक है, कॉमन का मतलब तीनों में होना चाहिए। पहले गुणनखंड निकाल दो, उसके बाद में तीनों को देख लो, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या है? वापस वही पूछा है। ठीक है, इसमें इन दोनों के गुणनखंड है, उनमें आपका जो कॉमन फैक्टर है ना वो कितने होंगे, ये आपको पूछा है कि 18 के जो फैक्टर है उसमें और 24 के फैक्टर है उसमें टोटल कॉमन फैक्टर कितने होंगे, ये आपको बताना है। सर कल्पित को ग्रुप में नहीं जोड़ना, इसके पापा ने कहा। ओके, नहीं जोड़ेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। गजेंद्र प्रजापति भी बता रहा है। शिवराज, ओके, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? 18 और 24 के गुणनखंडों का आंसर दोनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, ये बताना है आपको। जल्दी से बताते चलो, जितने भी बचे हैं सभी बताते चलो। श्रेया बी बता रही है। ओके, आज अपनी जो संडे की सेकंड मीटिंग थी वो भी आज हो गई, उसमें मैंने
जो बेसिक आपकी एग्ज़ाम होती है नवोदय विद्यालय के, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो भी बच्चे जुड़े थे शायद उनको अच्छा लगा होगा कि एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या अच्छी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आगे आपको काम आएगी। ठीक है, तो जो बच्चे जुड़े हुए थे उनको तो अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए मैंने पहले ही बोला था कि यूट्यूब में मुश्किल होगा। ठीक है, शायद ना आए, तो जो जुड़ेगा उसी को फ़ायदा होगा। अब इस क्वेश्चन को करना 18 और 24 के टोटल जो कॉमन फैक्टर है वो आपको पूछा है। तो 18 का कॉमन फैक्टर आपको पहले ज्ञात करना है। तो 18 का एक तो एक होगा, एक 18 होगा। उसके बाद में 2 में 18 का भाग जा रहा है, 18 में 2 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, तो 2 और 9 जाएंगे। उसके बाद 3 का जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है। तो 18 कितने हो गए, 1 2 3 6 9 18। ठीक है सर, वीडियो यूट्यूब में स्किम कर दीजिए प्लीज़। वीडियो बनाया ही नहीं था, मैंने पहले बताया था वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है, रिकॉर्ड किया ही नहीं, कर देता तो बना उसमें डाल देता, लेकिन रिकॉर्ड मैंने नहीं किया। उसके बाद में 24 के कौन कौन से होंगे, तो एक होगा, एक 24 स्वयं होगा। उसके बाद 24 में 2 का भी भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है, तो 2 और 12 भी होंगे। उसके बाद 3 का भी जा रहा है भाग, कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, 8 या 24। उसके बाद 4 का भी भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो 6 भी हो जाएगा। अब आपको पूछा है कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो कॉमन देखो, एक तो एक कॉमन है, एक 2 कॉमन है, उसके बाद एक 3 कॉमन है, उसके बाद एक 6 कॉमन है। उसके अलावा इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है। तो टोटल कितने कॉमन हो गए, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाहर गई हुई थी श्रेया, अब नहीं जुड़ पाई तो लॉस हो गया आपको, क्योंकि वो मीटिंग दोबारा ना तो दोबारा होगी और ना ही अब उसका आप वीडियो देख सकते हो। सिस्टर प्रजेंट डी बता रही है। जो भी बच्चे नए आ रहे हैं ना, वो प्लीज़ अपना नाम भी साथ साथ में बताते चले। ठीक है, समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताते चलो। आर्मी लवर मोनू, भगत सिंह भी बता रहा। ओके, सभी को लगभग समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ओके वासु, नहीं जोड़ूंगा, नहीं ऐड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार मैसेज मत करो। मीटिंग में बहुत मज़ा आया था सर। ओके सर, ये बता दीजिए पेपर कैसे होगा। अब यहाँ पर नहीं बता सकता, अब इसीलिए तो मीटिंग अलग से रखता हूँ मैं, ताकि आप लोग अगर कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 80 के अभाज्य गुणनखंड कौन से है, 80 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो प्राइम फैक्टर पूछा है, यानी कि ये देखो ऑप्शन देखो, उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, कितने होंगे तब तो वैसे काउंट करना है कि इनका भाग जा रहा है। अब किस ऑप्शन में सबको गुणा करेंगे तब 80 आएगा, ये बताना है आपको। तो अब जो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं ना, वैसे 80 का ऐसे निकालते हैं ना, वो आपको निकालना है। ठीक है, जल्दी से बताओ सर, अगले संडे को बता दीजिएगा, देखते हैं अगले संडे को। उमेश शाह सर, ऑप्शन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन देखो, मैं बता देता हूँ ऑप्शन, आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहला ऑप्शन है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। दूसरा ऑप्शन है कि 2 गुणा 5 गुणा 5। तीसरा आपका ऑप्शन है कि 2 गुणा 2 गुणा 5। चौथा ऑप्शन है आपके सामने 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। ये आपके ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए। पुनीत ए बता रहा है, हरीश देपन सी बता रहा है, अनमोल ए बता रहा है, गजेंद्र प्रजापति ए बता रहा है, अनमोल ए बता रहा है, अभय ए बता रहा है, उमेश शाह ए बता रहा है। सर, ऑप्शन ऑपरेटर वाला मल्टीप्लेक्शन में हुआ।
जसराज, सॉरी शिवराज ए बता रहा है, वासु ए बता रहा है, आर्मी लवर मोनू ए बता रहा है, और शैतान सिंह दिनेश ए बता रहा है, स्वयं ए बता रहा है, श्रेया ए बता रही है। देखो तू बच्ची है, देखो ऐसे फालतू के मैसेज मत करो मगसी, आप सिर्फ और सिर्फ जो अपना क्वेश्चन है ना वही देखो। मेघना ए बता रही है, प्रतिज्ञा ए बता रही है, ठीक है, लगभग सबके ऑप्शन ए आ रहे हैं, वासु भी ए ही बता रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख लिया, अब इनको एक बार मिटा लेता हूँ। अब देखो 80 के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, तो 80 के फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर जब भी निकालेंगे तो जो छोटी अभाज्य संख्याएं है ना, सभी यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आएगी ना वो अभाज्य संख्या आएगी, प्राइम नंबर आएगी, ठीक है। आपको प्राइम नंबर का भाग देना है, ठीक है, और शुरुआत छोटे से करनी और बड़े की ओर जाना है, ठीक है, बेसिक लेवल यही है। अब देखो यहाँ पर कर लेते हैं। 80 का देंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 है, तो 2 का भाग देंगे, तो 80 में 2 का भाग देंगे तो 40 आएगा। फिर से 2 का भाग देंगे, फिर से 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा। फिर से 2 का भाग देंगे 10 आएगा। फिर से 2 का भाग देंगे 5 आएगा। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी, 3 है अभाज्य संख्या, तो 3 का भी नहीं जा रहा है, तो फिर 5 का जा रहा है, क्योंकि 3 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या है, 5 होती, 4 नहीं होगी, तो 1 आ जाएगा। अब देखो गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 4 बार तो 2 है और 1 बार 5 है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। सर जी भी आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कह रहे हैं, ठीक है। देखो गुड इवनिंग सभी को। तो समझ में आ गया, जल्दी से थम्स अप का निशान भेजते चलो। स्वयं ये बता रहा है, जल्दी से थम्स अप के निशान भेजते चलो। किसी को समझ में नहीं आया तो अब भी बता दो, क्योंकि बाद में एक बार आगे बढ़ गए तो उसके बाद में। नाइस क्लास, थैंक यू सर। अब लगभग सबको समझ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1000 1000 के अभाज्य गुणनफल ज्ञात करो। अब कोई भी क्वेश्चन होगा ना, जितनी बार ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे ना तभी वो समझ में आएगा। तो 1000 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे आपको बताना। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000। तो गजेंद्र प्रजापति डी बता रहा है। समझ में नहीं आया, अब समझ में नहीं आया तो अब ये क्वेश्चन करो, बाद में जब क्लास पूरी हो जाए तो वापस रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्लास को बैक जाके वापस देख लेना। अभय गेमिंग ओके, श्रेया डी बता रही है, दिनेश डी बता रहा है, अजीम डी बता रहा है, मनीष पटेल डी बता रहा है, सुरेंद्र डी बता रहा है। 1000 का पूछा है, 1000 का अनमोल भी ए बता रहा है, और कल्पित डी बता रहा है, अनमोल डी बता रहा है, मेघना डी बता रही है, वासु डी, आर्मी लवर मोनू डी बता रहा है, मनीष पटेल डी, ठीक है, लगभग सभी के आंसर डी आ रहे हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो 1000 का ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देख लो 1000 का निकालेंगे, तो यहाँ पर 1000 का निकालते हैं, तो यहाँ पर 1000 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देंगे, 2 का नहीं जा रहा है तो 2 से बड़ी कौन सी, 3 है, फिर 3 का भाग देंगे, 3 का भी नहीं जा रहा है तो 3 से बड़ी कौन सी है, 5 है, 4 नहीं होगी क्योंकि 4 भाज्य संख्या है, ठीक है, तो 2 का भाग देंगे तो 500 आ जाएगा। 1000 में 200 का भाग देंगे तो 500 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250। और उसके बाद फिर से 2 का भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हमें 2 की भाजकता का नियम पता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का हमें मालूम है कि क्या है। तो उसकी क्या होती है, अगर इकाई का अंक जो प्लेस वैल्यू है 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई इकाई का अंक है तभी 2 का भाग जाएगा, और 125 में तो 5 है तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं।
अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो अब किसका भाग जाएगा, तो 2 से बड़ी कौन सी, 3 है। तो 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ दो और उसमें 3 का भाग दे दो। तो 125 है, तो 125 में सभी अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 और 5 8 आएगा। और 8 में 3 का भाग जाता नहीं है, ठीक है, 8 में 3 का भाग जाएगा नहीं, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है इसमें भी। अब 5 का भाग देंगे और 5 की भाजिकता का नियम क्या है, एकाएक अंक या तो 0 या फिर 5 हो, तो इसमें 5 पड़ा है यानी कि 5 का भाग चला जाएगा। तो 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, 5 चेरी 25 यानी 25 25 आ जाएगा। फिर से 5 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा और उसके बाद में वापस से 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि कितनी बार, 2 बार तो 3 दिया हुआ है, 2 बार 3 को गुणा करना है, सॉरी 3 बार 2 को गुणा करना है और उसके बाद में 3 बार आपको 5 को गुणा करना है। तो कौन से ऑप्शन में 2 बार 3 को यहाँ पर गुणा किया और 3 बार 5 को यहाँ पर गुणा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। अनमोल को आ गया, शिवराज को आ गया, मेघना को समझ में आ गया, वासु को आ गया, कुल कल्पित को आ गया, स्वयं सिद्धर को आ गया। चंद्रवीर बोल रहा है कि समझ में नहीं आया। चंद्रवीर कौन सा, ये वाला क्वेश्चन या आप पीछे बोल रहे हो, पहले ये बता दो, यही वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि 1000 वाला, जल्दी से बताओ चंद्रवीर। स्वयं, राशि, उमेश शाह, श्रेया सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला ठीक है, एक बार फिर से यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, जिसका भी अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड ऐसे लसप वगैरह निकालते हैं ना, मसप लसप, वैसे यानी कि जो एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना वैसे ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य प्राइम नंबर का आपको भाग देना होगा। तो सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 है, तो 2 का 1000 में 2 का भाग देंगे तो 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 2 का भाग जा रहा है तो 2 का फिर से भाग देंगे, तो फिर से 2 का भाग देंगे तो 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और वापस से 2 का भाग देंगे तो 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125। उसके बाद फिर से 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब 3 का भी नहीं जा रहा है, अब 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। और उसके बाद वापस से 5 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। और उसके बाद वापस से 5 का भाग जा रहा है तो 1 आ जाएगा। लास्ट टाइम 1 आना चाहिए आपका, ठीक है, 1 आना चाहिए। अब देखो, अब गुणनखंड कैसे होते हैं, तो 2 गुणा 2 फिर 2 गुणा 5 फिर इंटू 5 यानी कि 3 बार तो 2 को गुणा करना है और 3 बार ही 5 को गुणा करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। 2 बार तो 3 बार 2 को गुणा किया और 3 बार 5 को गुणा किया हुआ है। बॉयज क्राफ्ट सर, चैप्टर नेम बिल्कुल एलसीएम और एचसीएफ है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, ठीक है। सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। उसमें से 4 चैप्टर अपन के हो चुके हैं। फर्स्ट जो 4 चैप्टर है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, फिर फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, उसके बाद फ्रैक्शन यानी कि भिन्न संख्याएं, उसके बाद डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याएं। इन 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 5वां चैप्टर शुरू हुआ है, एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये भी आपको अच्छे से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब लगभग सबको समझ में आ चुका है मेरे हिसाब से। अब देखो अगला क्या होगा, ये देखो, ये थो आपको सीधा अब एचसीएफ पूछ लिया। क्या पूछ लिया, यहाँ पर मैसेज दिया हुआ है लेकिन एचसीएफ पूछा है, ठीक है। आपको एचसीएफ निकालना है। 18 और 48 का एचसीएफ क्या होगा,
18 एंड 48 का एलसीएम क्या होगा, फाइंड आउट। जल्दी से ज्ञात करो। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड। सर ऑप्शन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन क्या नहीं दिखाई दे रहा है? ऑप्शन यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 8। ठीक है, अब क्लियर है। 5 6 8 4, यानी कि इनका एचसीएफ कौन सा होगा, मैसेप है कौन सा होगा। राज आर्यन डी बता रहा, लोकेंद्र बी बता रहा, चंद्रवीर बी बता रहा है, वासु 6 यानी कि बी बता रहा है, अभय बी बता रहा है, गजेंद्र प्रजापति भी बी बता रहा है। गजेंद्र प्रजापति आपका नाम क्या है एक बार बताना। अजीम बी बता रहा है। क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। लाइक जल्दी से लाइक कर दे जिन्होंने लाइक नहीं किया है। उमेश शाह बी बता रहा है, स्वयं बी बता रहा है, राशि बी बता रहा है, पुनीत बी। लगभग आंसर सबके बी आ रहे हैं। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो, मैं दोनों ही आपको फैक्टर विधि बताऊंगा। ठीक है, अब वैसे आप भाग विधि यानी कि डिवाइड वाला मेथड है ना, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फैक्टर विधि फैक्टर वाली बताऊंगा। जो फैक्टर मेथड है, गुणनखंड विधि है उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आपको एलसीएम लेना हो तब सभी संख्याओं का एलसीएम साथ में लेंगे, साथ में लेंगे। और जब भी आपको एचसीएफ लेना हो तब जितनी भी संख्याएं उनका अलग अलग लेंगे, उसके बाद में जो कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो दोनों संख्याओं का अलग अलग ले लेंगे। तो पहले 18 का लेते हैं, उसके बाद में 48 का लेंगे। तो 18 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जाएगा, 9 बार। उसके बाद 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है कितनी बार जाएगा, 3 बार। उसके बाद में 3 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है, 1 बार। ठीक है, 18 का तो ये हो गया। उसके बाद देखो 48 का ज्ञात करो। 48 का 48 का ज्ञात करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो 2 का भाग जा रहा है कितना आ जाएगा, 24। 24 दूनी 48 होता है। उसके बाद फिर से 2 का भाग जा रहा है कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। उसके बाद वापस से 2 का भाग जा रहा है 6 बार ज़्यादा जाएगा। उसके बाद फिर से 2 का भाग जा रहा है 3 बार। और उसके बाद फिर से 2 का भाग जा रहा है, सॉरी 2 का नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है, 1 बार 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है, सब में देख लो कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देख लो कि इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, यानी कि एक तो ये कॉमन है। उसके बाद इसमें 3 है और इसमें भी एक 3 है, यानी कि एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो एक तो 2 कॉमन हो गया, एक 3 कॉमन हो गया। उसके बाद इसमें 3 है लेकिन इसमें एक अलग से और फिर से 3 नहीं है, यानी कि कॉमन ये सिर्फ 2 ही चीज़ें कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 भी कॉमन है, राज आर्यन 3 भी इसमें कॉमन है, क्योंकि इसमें भी एक 3 है और इसमें भी एक 3 है, तो एक 3 भी कॉमन हो जाएगा। सर डिवीजन मेथड से भी बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे डिवीजन मेथड से क्या है। डिवीजन मेथड देख लीजिए, जब भी डिवीजन मेथड हो ना तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का भाग देना है। बड़ी संख्या कौन सी, 48 है, तो 48 में आपको 18 का भाग देना है, भाग देना है। अब देखो भाग ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अलग तरीके से, तो ध्यान से समझते जाना। मैसेज तो बाद में भी कर लोगे तो चलेगा, लेकिन इसको ध्यान से समझना। देखो 18 में 48 में 18 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखो कितनी बार जाएगा, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ज़्यादा हो जाता है, 18 दूनी 36 होगा, कितना होगा 36 होगा। तो यहाँ पर 18 दूनी 36। अब 48 में से 36 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देख लो 2 और 1 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ गया। अब 12 में अब देखो जितना पीछे बचता है ना उसका भाग देना है किसमें, इसमें। ठीक है, जितना पीछे बचता है उसमें जो 18 है उसका भाग देना है, और हर बार ऐसे ही करना है। अब देखो 12 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से घटाएंगे तो 6 बच जाएगा।
ठीक है, 6 बच जाएगा। अब 6 का भाग देना है किस में, इसमें भाग देना है तो 12 में। अब 6 का 12 में पूरा पूरा भाग जा रहा है 2 बार पूरा पूरा, और जहाँ पर पूरा पूरा भाग जाता है और बाद में जो जो हमारा गुण ये होता है ना, ये आपका जो HCF हो जाएगा। ठीक है, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो जिसका डिवाइड कर रहे हैं, जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या आपका HCF हो जाएगी। ठीक है, डिवीजन मेथड ये वाला है। आगे बढ़े, जल्दी से बताओ, उसके बाद में कोई बोलेगा तो बाद में वापस से नहीं बढ़ पाएंगे। डिवीजन मेथड ये वाला है, और जो फैक्टर मेथड है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर फिर से आपका जो HCF पूछा है 8 12 16 और 24 का मैसे पे क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF पूछा है। सर चैप्टर 4 तक के जितने भी आपने क्वेश्चन करवाए हैं उसे ग्रुप में भेज दीजिए। बिल्कुल भेज दूंगा। आज अनमोल ने सुबह बोला था और फिर से मुझे कोई काम पड़ गया, उसी के कारण नहीं भेज पाया, सॉरी। लेकिन जल्दी भेज दूंगा, आज शाम को या कल सुबह तक भेज दूंगा। ठीक है, 4 हो गया, 4 होगा, अच्छा 4। गजेंद्र सिंह बता रहा है, पूजा पुनीत आ गया, ओके। गजेंद्र प्रजापति सही बता रहा है, पुनीत याद से, हाँ बिल्कुल याद से भेज देंगे। ठीक है, और दिनेश सी बता रहा है, वासु भेज देना। श्रेया सी बोल रही है, राज आर्यन सी, मेघना सी, सर सी, उमेश साबी सी बता रहा है, आर्मी लवर मोनू सी बता रहा है, पुनीत सी बता रहा है, और दीपक सी बता रहा है, वरुण अभी जुड़ा है सी बता रहा है। सर साउंड अटक रही है, साउंड अटक रही है तो वहाँ पर आपके नेटवर्क इश्यू होगा। यहाँ पर देखो 8 12 16 और 24 का आपको HCF ज्ञात करना है। तो HCF में आपको मैंने बोला है कि सबका अलग अलग ज्ञात करना है, और अलग अलग ज्ञात करोगे ना तो ये सिंपल तरीका रहेगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका रहेगा। ज्ञात करते हैं तो 8 का ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ये 8 का इतना हो गया। उसके बाद 12 का सोल्व करो तो 12 का भी यहाँ पर करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे, सॉरी 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 16 का में भाग देंगे तो यहाँ पर देखना 16 में भाग देंगे तो पहले 2 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट टाइम 24 है तो 24 का भी देख लेते हैं। तो 24 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 2 का जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। और अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जाएगा तो 3 का जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये तो सबके गुणनखंड हो गए। अब जो भी कॉमन होगा वो आपका HCF होगा। तो यहाँ पर देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि एक तो 2 हो गया। दूसरा इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि एक और 2 आ जाएगा उसमें। उसके बाद देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो अब आगे भी और भी कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार ही है। और उसके ज़्यादा यानी कि कॉमन तो सब में होना चाहिए। तो ये 2 गुणा 2 तो कितने हो जाएंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर बहुत अच्छी लग रही है क्लास, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, किसी को डाउट हो तो तुरंत स्क्रीनशॉट भी साथ में लेके रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में आपको मिल सकते हैं।
ठीक है, HCF पूछा है। सर पुनीत बोल रहा है कि आप भूलक्कड़ है। देखो कोई काम पड़ जाता है तो उसमें लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब आपका एलसीएम पूछा है। इतनी देर HCF पूछ रहा था, अब आपको एलसीएम पूछा है। ठीक है, एलसीएम पूछा है यहाँ पर। एलसीएम क्या होगा? 24, 36 और 42 का। 24, 24, 36 एंड 42 का एलसीएम क्या होगा, ये आपको पूछा है। जल्दी से जवाब देते चलो, क्या होगा एलसीएम? राज आर्यन सी बता रहा है। देखो पहले बता देता हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन की क्लास है। ये क्वेश्चन जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप जो कठिन सवाल है, हार्ड क्वेश्चन है, उनको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ये जिनके गलत हो रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ध्यान दे ज़रूर कि गलत नहीं होने चाहिए ये वाले सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल भेज देंगे सुबह तक। ठीक है, सुबह तक आपको भेज दूंगा। चारों जो 4 चैप्टर हुए, 4 चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है। क्लास ख़त्म कब हो गई? अबे 7:30 बजे ख़त्म होगी। 7:30 पर होगी। दिनेश सी, मेघना सी, चंद्रवीर सी बता रहा है। उमेश शाह सी बता रहा है। 504। पुनीत को बात करने ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबका एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा था, एलसीएम सबका, HCF सबका अलग अलग लेंगे, लेकिन एलसीएम है वो सबका साथ में लेंगे। तो 24, फिर 36, फिर 42, क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 2 का भाग देंगे तो 2 का सब में जा रहा है, तो देखो 24 में जा रहा है कितनी बार? 12 बार चला जाएगा। फिर 36 में जा रहा है 18 बार चला जाएगा। उसके बाद 42 में जा रहा है 21 बार चला जाएगा। ये हो गया इतनी बार। उसके बाद में फिर से 2 का भाग दें तो देंगे तो 12 में जा रहा है 6 बार चला जाएगा। फिर 18 में 9 बार चला जाएगा। और 21 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तो 21 का आपको 21 रखना है। ध्यान से याद रखना कि जिसमें जब भी एलसीएम लेंगे और किसी संख्या में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वही सेम संख्या लिखेंगे। अब देखो 21 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो आपको 21 ही लिखना है, न कि 10.5 लिख लो। तो वापस से 2 का भाग देंगे। इसमें जा रहा है तीन तीन बार, और 21 में भी नहीं जा रहा तो 21 21। ठीक है, ये हो गया इतनी तक। अब उसके बाद में अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो अब 3 का भाग देंगे, तो 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। और 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है। अब वापस से 3 का भाग देंगे तो 1 1 7। ठीक है। अब 7 का भाग जाएगा क्योंकि पीछे 7 ही बचा है, तो 7 का भाग देंगे तो 1 1 1। अब गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, ये हो गई। तो ऐसे भी आप गुणा कर सकते हो, सीधे भी गुणा कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21, 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 या 63, 63 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 12, यानी कि 126। 126 को बाद में सीधा आप 4 से गुणा कर दो। ठीक है, 2 गुणा 2 4 होता है ना, 126 तो ये आ गए, और उसको 4 से गुणा कर दो। तो 4 से 126 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, आंसर 2। फिर 4 दूनी 8, 8 और 2 10, आंसर 1। फिर 4 एकम 4 और 4 1 5, यानी कि 504। यानी कि नंबर, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है।
कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, समझ में आया या नहीं आया? देखो फालतू की बातें मत करो, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन रह गए। सुधीर कुमार बता रहा है बिल्कुल, और गजेंद्र प्रजापति भी बता रहा है समझ में आ गया। उमेश शाह ठीक है, मेघना, श्रेया, शिवराज, अब सब बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यस सर, बॉयज क्राफ्ट। अब थोड़े से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 तथा 251 को भाग क्रमशः 3 तथा शेष 3 और 6 शेष बचे होगी, यानी कि वह संख्या कौन सी होगी? द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विचिंग डिवाइडिंग 171 and 251 leaves remainder 3 and 6 respectively, यानी कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब आपको एचसीएफ लेना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी जब भी पूछे एचसीएफ लेना है, छोटी से छोटी पूछे तब एलसीएम लेना है। ये आप अपने माइंड में सेट करके रखो। जब भी आपको बड़ी से बड़ी कहीं पर भी बड़ी से बड़ी संख्या मिले, यानी कि एचसीएफ लेना है, और छोटी से छोटी मिले यानी कि एचसीएफ एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इसका बताओ, इसका क्या होगा राइट आंसर? ये नहीं आता पुनीत को। ठीक है, चंद्रवीर सही बता रहा है। वासु को भी नहीं आ रहा है, चंद्रवीर सही बता रहा है, राशि ये बता रही है। कल्पित नहीं आ रहा है, स्वयं सी, राज आर्यन सी। सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है उमेश शाह, आप अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लो। ठीक है, उमेश शाह आप अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लो, यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो बाकी वालों को कैसे दिख रहा है, वो आंसर कैसे दे रहे हैं? यानी कि यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके वहाँ पर या तो क्वालिटी क्वालिटी आपकी कम की हुई होगी, या फिर नेटवर्क इश्यू होगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है। अगर जिसमें 3 का भाग दें तो पीछे 3 बचने चाहिए। अगर उस 171 में उस संख्या का भाग दें तो पीछे 3 बचने चाहिए, और 251 में भाग दे तब पीछे 6 बचने चाहिए। वासु बोल रहा है कि हार्ड है, धीरे धीरे हार्ड की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये भी आप सिंपल में ही कह सकते हो, मीडियम लेवल का क्वेश्चन मान सकते हो। एच सी एफ ऑफ 168 एंड 245। देखो इतना भी हिंट दे दिया, इससे ज़्यादा हिंट थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल इजी है सर, कल्पित सी बता रहा है।
ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखते चले जाना कि जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन मिले एचसीएफ ज्ञात करना हो, ठीक है, और पूछे कि पीछे इतने बच रहे और दूसरे बारे में इतने बच रहे, तब आपको कैसे करना, ध्यान से देखना कि पिछले 171 में जब किसी संख्या का भाग देंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 3 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, और दूसरे वाले में 251 में किसी संख्या का भाग दें तो पीछे 6 बच रहे हैं। अब ये न बचे, हम ये मान लें कि ये बचे ही ना, तो 171 में 3 घटा लो पहले से, तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। और वैसे वैसे 251 में 6 पहले से घटा दो तो कितना बच जाएगा, 245। अब ये संख्याएं बच गई, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 168 में पूरा पूरा भाग जाता और उसी संख्या में 245, उसी संख्या का 245 में भी पूरा पूरा भाग चला जाता है। सर आज टेस्ट है, बिल्कुल है, टेस्ट है आपका, शाम को 7 बजे आएगा ग्रुप में, ठीक है। और अगर कोई नया बच्चा है तो उनके लिए बार बार हर बार बोलता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद में मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, ताकि मैं आपको जो टेस्ट वाला ग्रुप है, अलग से ग्रुप है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूँगा, ठीक है। टेस्ट का अलग से ग्रुप है और बाकी नोटिफिकेशन के लिए अलग ग्रुप है, तो दोनों में आपको जुड़े रहना है, क्योंकि नोटिफिकेशन वहीं पे आएंगे, तो उस वो भी ज़रूरी है और टेस्ट भी ज़रूरी है, तो दोनों में जुड़ जाना, ठीक है। तो अब देखो 168 और 245 का एचसीएफ लेना है, ठीक है। 168 और 245 का एचसीएफ लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि पहले से दोनों में जिसमें 3 कम शेष 3 बच रहे तो उसमें 3 घटा दो, और जिसमें 6 शेष बच रहे हैं तो उसमें 6 घटा दो, ठीक है। तो घटा दिया तो 168 और 245 आ गए। अब 245 और 168 का एचसीएफ लेते हैं, तो एचसीएफ आपको पता है कि अलग अलग ले लेते हैं, तो 168 का एचसीएफ लेंगे तो 2 का भाग जा रहा है, तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, ठीक है। फिर से 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है, देखो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि क्रमशः, या फिर जो पहले ये देखो 171 पहले है तो उसमें पीछे पहले कितना है, 3 दिया हुआ, तो पहले 3 शेष बचेगा, और दूसरे में 251 है तो 251 के टाइम कितना शेष बचेगा, 6, यानी कि क्रम के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, क्रम से अनुसार होना चाहिए। अब देखो 21 में 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, फिर से 7 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब वैसे वैसे आपको 251 का भी लेना है, तो 251 का भी ले लेते हैं, तो 251 का लेंगे तो 251 में 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो 3 का भाग जाएगा तो सभी को जोड़ेंगे तो 5 और 6, 6 और 2 8, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का देख लेते हैं, 6 का नहीं जाएगा। अब 7 का देखते हैं, ठीक है, 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, पीछे 4 बचेंगे, और सॉरी 251 नहीं है, यहाँ पर 245 था, क्योंकि हमने घटा दिया था ना, उसके बाद 245 आया था, तो यहाँ पर 245, ठीक है। उसमें 251 में 6 को घटाया तब 245 आ गया था। अब 245 में 5 का भाग जा रहा है, और 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, फिर 4, 5 नम 45, यानी कि 49 आ रहा है। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है तो 7 का भाग देंगे 7 आएगा, और उसके बाद वापस से 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखो उनमें से कॉमन कौन सा है, तो कॉमन एक ही चीज़ आपको दिख रही है, इसमें 7 है और इसमें 7 है, इसके अलावा कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजेश सर कंटिन्यू सर से कंटिन्यू कर रहे हैं, आपका हौसला बढ़ा रहे, और आप कह रहे हो कि आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आज जो मीटिंग में जुड़े थे उनको मैंने कहा था कि जो भी टाइम है ना, अब यहाँ पर देख लो कि अगर आज मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, अभी 7:06 हुए, कम से कम 15 मिनट क्लास और चल सकती है, ठीक है। अब देखो अगर 15 मिनट और समझा देता हूँ तो कम से कम आप 5 क्वेश्चन मान के चलो, 5 क्वेश्चन और हो जाएंगे। और आप बोलोगे सर आज इतना काफ़ी है, अब नहीं, कम जरूर इतना ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन कल समझाने पड़ेंगे, वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा, और ऐसे भी 5 क्वेश्चन रह जाएंगे जो आप बाद में कर ना पाओ, वो क्वेश्चन क्लास में हो ही ना पाए,
सर समझ में नहीं आया, मनीष पटेल बोल रहा है। ठीक है, तो देखो अ, मनीष पटेल ध्यान से देखना कि जब भी आपको, हाँ देखो, जब भी आपको पूछे कि वह कोई संख्या है, अगर उसमें वो संख्या 171 से डिवाइड करते हैं तो पीछे इतने बचते हैं, और अगर उस संख्या को 251 से डिवाइड करते हैं तो पीछे इतने बचते हैं। देखो 171 से डिवाइड करते हैं, 171 से डिवाइड करते हैं तो पीछे कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। और 251 से डिवाइड करते हैं तब कितने बचते हैं, पीछे 6 बचते हैं। अब ये मान लो कि पीछे कुछ बचे ही ना, कुछ पीछे बचे ही ना, तो न बचेंगे, ताकि पूरा पूरा, अब 3 पीछे बच रहे हैं तो वो न बचे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो अगर उसमें से 3 को घटा दें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 3 जब 171 में 3 को घटाएंगे तो 168 आ जाएगा। वैसे वैसे 251 में पीछे 6 बच रहे हैं तो ये बचने नहीं चाहिए, तो उसको घटा लेंगे तो 245 आ जाएगा। अब ये 245 और 168 आ गए। अब आपको क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, एचसीएफ निकालना। क्या होता है, एचसीएफ निकालना। ठीक है, एचसीएफ निकालना। अब देखो एचसीएफ आप निकालोगे अलग अलग, 168 का और 245 का। जब दोनों का एचसीएफ निकालोगे तब आपका जो कॉमन आएगा वो कौन सा होगा, एक ही कॉमन है, 7 है, वो कॉमन है। ठीक है, दोनों में 7 कॉमन है, तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 7। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 23 बच्चे जुड़े हुए, एक बार हम काफ़ी बीच में बोल रहे थे कि आज इतना काफ़ी है, तो एक बार सभी बच्चे प्लीज़, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप अगर चाहते हैं कि क्लास आगे रहे तो यस लिख लो, अगर चाहते हो क्लास यहीं पे स्टॉप कर दे तो नो लिख लो। बाद में देख लेते हैं कितने बच्चे आगे चाहते हैं तो आगे करें या नहीं करें। जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। ये यस बोल रहा है, ठीक है। सुधीर यस, कुलजीत यस, वासु यस, दिनेश यस, फूल सिंह यस, श्रेया नो, स्वयं यस। अभी तक नो सिर्फ एक श्रेया का आया है, ठीक है। उमेश शाह, चंद्रवीर यस, शिवराज यस, पूजा यस, राज आर्यन यस। श्रेया एक सिर्फ आप ही नो बोल रहे हो, बाकी सभी यस बोल रहे हैं, यानी कि बाकी सभी बच्चों का पढ़ने का मन है। एक आपके साथ एक और वोट आ चुका अनमोल का। बाकी मेघना यस बोल रही है, राज आर्यन यस बोल रहा है। ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 बच्चे आए हैं जिन्होंने नो बोला है। उमेश शाह भी यस बोल रहे हैं, अनमोल वापस से यस बोलने लग गया। ठीक है, अब काफ़ी संख्या यस की देखते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यदि दो संख्याओं का मैस है, यानी कि जो एचसीएफ 15 है, दो संख्याओं का मैस है 15 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका लसअ होगी, यानी कि लसअ होगी। इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज देयर एलसीएम माइट बी पॉसिबल, पॉसिबल हो सकती है उनकी एलसीएम, कौन सी संख्या पॉसिबल हो सकती है। और पढ़ाइए, वरुण भी यस बोल रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो अगर कोई संख्या, दो संख्याएं हैं, उनका मैसेप है अगर 15 है, जो एचसीएफ है वो 15 है, तो उनका एलसीएम है, लसएप होगा वो कितना हो सकता है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। मानसी भी बता रही है, श्रेया भी बता रही है, 17 का ए, वासु। गजेंद्र प्रजापति भी बता रहा है, बिल्कुल। कल्पित भी बता रहा है। सुरेंद्र या यस,
पुनीत बी बता रहा है, पूजा बी बता रही है, स्वयं बी बता रहा है। 1 मिनट रुकिए। स्वयं बी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको सीधा देखना है कि कौन सा एचसीएफ है, एचसीएफ है तो कौन सा एलसीएम हो सकता है। आंसर अब नहीं आया, राज आर्यन को नहीं आया भाई, नो सर। चंद्रवीर बी, सुधीर कुमार बी। 7:30 से 9 o'clock रख दीजिए। क्लास का टाइम ये अच्छा है, सबसे अच्छा है। पहले क्लास देख लो, उसके बाद में टेस्ट दो। अगर कोई टेस्ट में क्लास वाला ही क्वेश्चन आ जाता है तो आपका राइट हो जाएगा। अजीम बी बता रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना अच्छे से। जब भी दो संख्याओं का आपको एलसीएम दिया हुआ है 15, सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ 15 है, तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम सिंपल है कि एलसीएम उसका गुणज होगा या उसका। अब देखो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 15 का मल्टीपल्स है? तो 15 का 40 तो मल्टीपल्स है नहीं, 100 भी मल्टीपल्स नहीं है, 200 भी मल्टीपल्स नहीं है, तो पीछे कौन सा बच गया? 45 है, वो 15 का मल्टीपल्स है, यानी कि 15 का गुणज है, यानी कि 15 के पहाड़े में आता है, यानी कि 15 से डिवाइड करे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो एलसीएम कौन सा होगा? 45। यानी कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम पूछ ले, तो उसका सीधा गुणज देखना है, उसका सीधा मल्टीपल्स देखना है। ठीक है, मल्टीपल्स देखना है सीधा आपको, और कुछ भी नहीं करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी का HW क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर कमेंट करके बता देना कि वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या पूछिए, कि कौन सी छोटी से छोटी भाज्य संख्या है जो 30 से तो बड़ी है, लेकिन 30 से तो बड़ी है लेकिन दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। यानी कि इनमें से कौन सी छोटी से छोटी भाज्य संख्याएं हैं जो 30 से तो बड़ी है लेकिन वो दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर आ रही है। तो 32 तो होगी नहीं, क्योंकि क्या पूछिए? अभाज्य संख्याओं का गुणा करने के बाद में आ रही है। तो 32 तो अभाज्य गुणा करने के बाद नहीं आएगी, और उसके बाद में 34 भी नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों सम है। आएगी तो कोई विषम, या तो 33 सही होगा या फिर 35 सही होगा। ठीक है, और इन दोनों में से ऑप्शन, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना तो सीधा दिखते सीधे आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है सर? पूरा क्वेश्चन, एकदम पूरा क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ये लो, 1 मिनट। हाँ, अब क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए मैसेज सभी ऑफ कर लो। सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में सबको पता चल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए स्वयं प्लीज़ मैसेज ऑफ कर लो। अब मैसेज मत करना थोड़ी देर के लिए। चंद्रवीर, कोई बच्चा मैसेज मत करना, स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद में। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से। ठीक है, ये HW क्वेश्चन है, तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, और जितने बच्चे ज़्यादा हो सके कमेंट करके बता देना। ठीक है, आप कमेंट करके बताओगे तो आपका आंसर याद रहेगा, और कल मैं आपको सीधा आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दे। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर सभी बच्चे बताएं कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, और भी काफ़ी आपको क्वेश्चन मिलेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के। तो सभी बच्चों को बाय,
ओके, 7:30 पर आपका टेस्ट होगा तो वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, 7:30 पर टेस्ट होगा तो वहाँ पर आपको टेस्ट के साथ अब ग्रुप में मिलेंगे। सर बहुत अच्छी लगी है, गुड। देखो, जो भी यहाँ पर मत भेजो, आप कमेंट करके बता दो। ठीक है, कमेंट करके बता दो और बाद में टेस्ट में मिलते हैं अब। ठीक है, सभी बच्चों को गुड बाय।